हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष से शिखर तक। हमारी श्रृंखला शुरू थी हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से 3 पार्ट हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रकरण 2, क्योंकि हमने प्रकरण 1 के अंतर्गत आदिकाल का जो सामान्य परिचय था वो हमने पढ़ लिया। शायद एक बार पढ़ने से आपको समझ में न आए, आपको बार बार इसको रिपीट करना ही होगा। आज हम प्रकरण 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे चलिए आज प्रकरण 2 को हम शुरू करते हैं, जिसमें है अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई थी, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जब प्राकृतिक भाषा है वो बोलचाल की भाषा मतलब खत्म हो गई थी, तब से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव हुआ, मतलब उदय हुआ। अपभ्रंश साहित्य सामने आया। पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था। अब क्वेश्चन आ जाए कि गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता था, तो प्राकृत का बोध होता था। वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता था, अपभ्रंश या लोक में प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा था। इसी पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इनमें उपदेश आदि की रचना करते थे। किसमें? अपभ्रंश में। प्राकृति से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। कब से? जब प्राकृत ने अपना रूप बिगाड़कर जो बोलचाल की भाषा थी उसका बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया। किसका? जो प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है ना, जो प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप है वही क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है, फिर क्या बताया है? अपभ्रंश नाम उसी से चला था। किससे? प्राकृत के बिगड़े हुए रूप से। कब चला? क्या चला था? अपभ्रंश चला था। किस प्रकार से? जैसे भाषा के संदर्भ में इन्होंने बताया है कि पहले चली थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद में आई हमारी लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद में आई हमारी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को बोलते हैं प्रथम प्राकृत, प्राकृत को बोलते हैं द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को बोलते हैं तृतीय प्राकृत। ठीक है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब तक भाषा बोलचाल मतलब आपस में बोलचाल की भाषा थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाई। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तो यह अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। समझने का विचार यहाँ पे यही है कि जब तक भाषा बोलचाल की भाषा थी तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाई, और उसके बाद में साहित्य लिखा जाने लगा तो वही भाषा अपभ्रंश शब्द का व्यवहार बन गया। आगे बताया है, भरत मुनि विक्रम तीसरी शती के हैं। उन्होंने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा और देश भाषा ही कहा है। जो भरत मुनि हैं, जो तीसरी शती के बताए हैं, उन्होंने अपभ्रंश नाम न देकर क्या नाम दिया था? लोक भाषा या देश भाषा। वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। जो वर रुचि का जो प्राकृत प्रकाश है उसमें भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अब क्वेश्चन बना कि अपभ्रंश का नाम है वो पहल किस में मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय। किसके? धारसेन द्वितीय कहाँ के राजा थे? वल्लभी के राजा थे। उनके शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन किसके पिता थे? धारसेन द्वितीय के पिता थे। विक्रमी संवत 650 के पहले की बात है को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। किसको? जो धारसेन द्वितीय के पिता हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको तीनों भाषाएं कौन कौन सी? संस्कृत, पाली,
प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। किसको? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के पिता गुहसेन को। फिर क्या है? भामा। भामा कौन सी शताब्दी के हैं? तो ये 7वीं शती के, विक्रम संवत 7वीं शताब्दी के, और ईस्वी में पूछेंगे तो ये 6ठी शताब्दी के हैं। ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। किसने? भामर ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। फिर क्या है? जैसे बाण है ना, बाण भट्ट बोलते हैं जिनको, बाण भट्ट ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। किन्होंने? बाण भट्ट ने जो हर्षचरित लिखा था उसमें संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। अपभ्रंश और प्राकृताभास हिंदी की रचना होने का पता हमें कब चलता है? तो ये 7वीं शताब्दी में चलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों में के बीच मिले हैं। किसमें? उस काल के, किस काल के? विक्रम की जो 7वीं शताब्दी है उसके काल के जो रचना के नमूने किसमें मिलते हैं? बौद्धों के वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच भी मिले हैं। फिर क्या बताया है? संवत 990 के में देवसेन नामक जैन ग्रंथकार हुए। कौन हुए थे? जैन ग्रंथकार हुए थे। उन्होंने श्री श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बताई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। किसकी? देवसेन की जो जैन श्रावकाचार जो ग्रंथ है उसमें वो पुस्तक है वो दोहों में बनाई गई थी, लेकिन उसकी भाषा सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो उसकी भाषा है अपभ्रंश। देखिए ये दोहा इसका, जो जीर्ण शासन भाषियो सो मई कहियो सारो, जो पालई सई भाऊ करी सो तरी पावई पारो। इन्हीं देवसेन ने, ये दोहा है इनका। देवसेन कौन से ग्रंथ थे? तो ये जैन ग्रंथकार थे। इनकी रचना कौन सी थी? तो ये श्रावकाचार थी, ये दोहों में थी, और इसकी भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश थी। फिर इन्हीं देवसेन ने क्या किया? जो दब्ब सहाव पयास जिसका अर्थ है द्रव्य, स्वभाव और प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था। किसने? देवसेन का एक ग्रंथ तो हो गया श्रावकाचार, फिर दूसरा हुआ इनका दब्ब सहाव पयास जिसका नाम है द्रव्य, स्वभाव और प्रकाश, ये भी दोहों में था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। किसको? जो माइल धवल है इन्होंने गाथा या साहित्य की प्राकृत रूपांतर में किया था। किसको? दब्ब सहाव पयास को। इनके पीछे जो कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे इनके पीछे जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी, कथा, योगसार, जसहर चर्यू, नए कुमार चर्यू इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई थी। किसकी? चौपाई और दोहे में ही जैन ग्रंथ लिखे गए थे। ये योगसार है, ये जयेंदु की रचना है। जसहर चर्यू, नए कुमार चर्यू, ये स्वयंभू की रचनाएं हैं। पुष्यदंत कौन सी शताब्दी के हैं? ये 10वीं शताब्दी के हैं। संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। जो पुष्यदंत के द्वारा लिखा गया जो आदि पुराण और उत्तर पुराण है वो किसमें है? चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास जसहर चर्यू जो यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे चौपाइयों में देखिए, वीणु धवलेण सयेडू की हल्लई, बीणु जीवेण देहु की चल्लई, बीणु जीवेण मोख को पावई, तुम्हारी सु की अपई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों के प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा
छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। चौपाई दोहे की परंपरा हमें आगे भी मिलती है सूफी कवियों में भी। किस किस में? जो सूफियों के जो प्रेम कहानियाँ, उसमें तुलसी के जो रामचरितमानस है वो चौपाई दोहों में है। फिर उसके बाद में छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान का महाभारत आदि जो अनेक आख्यान काव्य हैं उनकी शैली कैसी है? चौपाई और दोहे की परंपरा में है ये। फिर उसके बाद में आता है बौद्ध धर्म के विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। समझने की बात यहाँ पे ये है कि बौद्ध धर्म कैसे? बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उससे वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। ऐसे पूछे कि बौद्ध धर्म की जो वज्रयानी शाखा है वो कौन सी दिशा में थे, तो वो पूर्वी भागों में थे। यहाँ बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। कौन? जो बौद्ध धर्म के जो वज्रयानी शाखा के लोग हैं, ठीक है, वो क्या थे कि जो बौद्ध तांत्रिकों के बीच क्या थे, जो वामाचार है वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। और ये क्या थे कि जो बिहार है वहां से लेकर आसाम तक फैले हुए थे और इन्हें क्या कहते थे? सिद्ध कहते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में ही हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये तांत्रिक हैं 84 सिद्ध, उनको लोग अलौकिक शक्ति मतलब जिसकी कोई कामना नहीं की जा सकती वैसी शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? ये अपनी सिद्धि और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। किसने? जो राजशेखर की कर्पूर मंजरी है उसमें क्या किया है? भैरवानंद नाम के एक ऐसे सिद्ध योगी हैं उनका समावेश किया है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, भैरवानंद नामक जो सिद्ध योगी हैं उसका समावेश कहाँ पे मिलता है? तो राजशेखर की कर्पूर मंजरी में मिलता है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शती से ही पाया जाता है। कब से? सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही जनता पर पाया जाता है। जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों में चले गए। चौरासी सिद्धों के नाम। 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार से हैं: लोहीपा, लीलापा, बीरूपा, डोम्बीपा, शबरीपा, सरहपा, कंकलेपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खंगपा, नागार्जुनपा, कर्णपा, कर्णपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोंगधीपा, अजोगीमापा, कालपा, धोम्बीपा, कंकणपा, कमरपा, डेंगीपा, भद्देपा, तंधेपा, कुकरीपा, कोचिपा, धरमपा, महीपा, अचिंतीपा, बल्लहपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूतिपा, मेकोपा, कुठालीपा, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, घवरपा, घवरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेल्लूकपा, गुंडरीपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयांतपा, चरपटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलीपा, कुमारीपा, चंवरीपा, मणिभद्रा, योगिनी, फिर कनक लापा, योगिनी, फिर है कलकल्पा, कंतालिपा, धरूपा, उदरीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागभोदीपा, दरिकपा, पुतुलीपा, पहनपा, कोकालिपा,
अनंगपा, लक्ष्मीकरा, शमुदपा, भलिपा, ये सारे 84 सिद्ध हैं। और 84 सिद्धों में पढ़ने का यही अर्थ है कि इनमें देखिए मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, ये 3 योगिनी हैं, मतलब 3 महिला सिद्ध हैं ये। कहीं कहीं पे हमें 4 मिलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें 3 योगिनियों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। पा, पा इनका जो आदार्थक पाद शब्द है वह है। आदर के रूप में इनके नाम के आगे पा जुड़ता है। इस सूची के नाम पूर्वातर कालानुक्रम से नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा के जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर ही डालना चाहते थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वे अपने मत का संस्कार जनता पर ही डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते थे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। किसने निकाला था? ये बोध गान और दोहा किनकी रचना है? ये सिद्धों की रचना है। और किसने निकाला था? हरप्रसाद शास्त्री ने निकाला था। किसमें? बंगला अक्षरों में निकाला था। फिर पीछे से क्या था? त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन भोट देश में जाकर सिद्धों की ओर बहुत सी रचनाएं लाई। कहाँ से? भोट देश में जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लेकर आए। कौन आए? राहुल सांकृत्यायन जी। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरह, सरोज वज्र भी नाम है इनको। और क्या कहते हैं इनको? सरह पाद भी कहते हैं। इनकी रचना कौन सी है? दोहा कोश है। ये सरोज वज्र को क्या कहा जाता है? सरह पाद। और इनकी रचना है दोहा कोश। दोहा कोश रचना है इनकी, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। किसने? विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। किसके? सरहपाद के। और जो विनय तोष भट्टाचार्य हैं, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने 690 इनका रचनाकार माना है। और सिद्धों में सबसे पुराने मतलब सरोज वज्र हैं, वो सबसे पुराने मतलब सबसे पहले। फिर अंत साधना की जोर और पंडितों को फटकार, किसके हैं ये? सरहपाद की पंक्तियां हैं ये। पंडित शैल सत्य बखाणई, देहई बुद्ध बसंत न जानई, अमना गमन न तेन विखंडई, तोवीर नीलज भणई हव पंडई। फिर अगली पंक्तियां हैं। जहीं मन पवन न संचरई, रवि सस नाही पवेश, तही बट चित विषामत करु सरेहे। देखिए यहाँ पे आ रहा सरह पाद। कही उवेश, घोर अंधारे चंदमणि, जिम्मई उज्जी करेई, परम महासु है एकु कणे, दुरी अशेष हरेई, जीवंत जो नव जरई सो, अजरामर होई, गुरु उप ऐसे विमलमयी, सो पण धरणा कोई। ठीक है, यह है अंत साधना पर जोर और पंडितों को दी गई थी फटकार। इसमें किसके द्वारा? सरहपाद के द्वारा अंत साधना के ऊपर दिया गया था जोर। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश, किसने? ये भी किसकी पंक्तियां हैं? सरहपाद की पंक्तियां हैं ये। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिअरा सहाय सहाबे मुकल, उजूरे उजू छाड़ी माँ लेहूरे बुक, नी आई मोही माँ जाहूरे लंक। फिर है लोहीपा व लुईपा, संवत 830 के आसपास। गीतों के कुछ उद्धरण हैं। किसके? लुईपा के। लुईपा की पंक्तियां हैं ये। ऊपर थी सरहपा की पंक्तियां, नीचे अब पंक्तियां हैं लुईपा की। ये पंक्तियां
क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। का आ तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल दिट करी महास्व परिमाण लुई भणई गुरु पुछे जान। भाव न होई अभाव न जाई, अभाव न जाई ऐस संबोहे को पति आई लूण भई बट दुखण बिणान त्यू धाये विलय सई उण लागेणा। विरूपा संवत 900 के लगभग हैं। ये ऊपर की पंक्तियां किसकी थी? लोईपा की पंक्तियां थी। अब आई हैं हमारी विरूपा की पंक्तियां। विरूपा की वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। सहजे थिर करी वारुणी साध जे अजरामर होई दिटकांत 10वीं दुआरत चिन्ह देखैया आइल ग्राहक अपने बहिया 64 दणई देट पसारा पैठण ग्राहक नाहे निसारा। फिर है कण्हपा की पंक्तियां। ये है 900 के ईस्वी संवत के। कण्हपा की वाणी में कुछ खंड नीचे उद्धृत किए गए हैं। कौन से हैं? एकण की जय मंत्र न तंत्र णीय धरणी लई केली करंत णीय घर घरिणी जोबण मज्जई ताब की पंचवरण विहर जई जिमी लोण बिलजई पाणी एही तीमी धरणी लई चित समरस जई लखेणे जई पुगुते सम नित। फिर है वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य व स्त्रियों का विशेषतः है डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। ये तो शायद आपको पता ही होगा कि सिद्ध योगी थे, ये पंचम मकार का उपयोग करते थे। जैसे पंच मैं से कौन थे? महिला थी, मैथुन था और मांस, मदिरा और मुद्रा, ये सभी का उपयोग करते थे। कौन? जो वज्रयानी सिद्ध थे वो। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो वज्रयान की जो योग तंत्र साधनाओं में मध्य मतलब मदिरा और मध्य और स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी भैरवी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था इनका। सिद्ध कण्हपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार से करते हैं। जैसे अब ये आ गया देखिए, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई छोई जाए सो बाही नाड़िया। ये आके अगर आपसे ये पूछे कि ये किसकी पंक्तियां हैं, किसके लिए हैं, किसका आह्वान किया गया है, तो ये इसमें कण्हपा की ये पंक्तियां हैं और इसमें डोमिनी का जो आह्वान गीत है वो किया गया है। फिर है आलो डोम्बी डोमिनी, यहाँ पे भी डोमिनी आलो डोम्बी तोय सम करीब से मैं सांग निघिण कण से कण्हपा थोड़ा को रिलेटेड करके पढ़िएगा। कपाली जोई लाग 100 पद्मा चोष्ठी पाखुड़ी तही चढ़ नाचई डोम्बी बापूड़ी हालो डोम्बी तो पुछ भी सदबावे ऐससी जासी डोम्बी कहारी नावे। गंगा जमुना मांझेरे बहिल नाई तही बुड़ीली मातंगी पोया लीले पार करेगी बहातू डोम्बी बहालो डोम्बी बाट त भैल उछारा सदगुरु पाए पै जाइब पुणु जिण ऊरा। कावा नावड़ी खंटी मन करियाल सदगुरु बैणे धर पतवाल चिये थिर करी गहूरे नाई अन उपावे पाण रजाही। फिर है कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी। क्या बताया है कि जो कापालिक जोगी हैं उनसे बचने का उपदेश जो घर की सास ननद थी वो देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की और गोपियाँ। ठीक है, क्या बताया है कि जो कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश कौन देती थी? घर की जो सास ननद थी वो देती रहती थी। लेकिन क्या था कि आकर्षित होकर जैसे कृष्ण की ओर गोपियां आकर्षित होती थी उसी प्रकार से उनकी तरफ वो आकर्षित होती थी। जैसे राग देश मोह लाई छार परम मोख लवै मुक्ति हार
मारी सासू ननद घरे साली, माँ मारिया कण भैल कबाली। फिर है थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए, घट के भीतर का। नड़ी शक्ति दिए घरिए खदे, अनह डमरू बाजय वीर नादे, कहाँ काण कपाली जोग पैठी अचारे, दे नरी बिहरी अकारे। एक बात मैं वीडियो को पॉज करके आपको बताई देती हूँ कि ये पंक्तियाँ कहीं से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं, लेकिन आप ये पंक्तियाँ अपने हिसाब से याद कीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो के ऊपर अलग अलग ट्रिक से याद करवाते हैं। अगर यहाँ पे कोई ट्रिक मिलेगी या कहीं पे दूसरी ट्रिक मिलेगी तो वो मतलब आपको कंफ्यूज करेगी वो पंक्तियाँ। तो आप ऐसा कीजिए कि आप पंक्तियों को कोरिलेट करके आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, आप बहुत समझदार हैं। तो आप खुद इन पंक्तियों को कोरिलेटेड करके पढ़िए, चाहे इनको बार बार पढ़िए। वीडियो को आप बार बार देखेंगे ना, एक बार तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एक बार देखने से वीडियो को यही होगा कि पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है। वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार देखने के बाद में ही पता चलेगा कि वीडियो में मैंने कुछ पढ़ा है, क्योंकि ये हैं ऐसी भाषा हमारी समझ से बाहर है, लेकिन थोड़ा हम इनको कोरिलेट करके या फिर बार बार पढ़ेंगे तो शायद हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत शायद सेलेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया ना। इसी ढंग पर का कुकरीपा जो कि 900 के उपरांत के हैं, इनका एक गीत है। किसका? कुकरीपे का। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई, कानेट चोर नीलका गई मागय, दिवसई बहुड़ी काढ़ई डरे भा, राती भैले कामरू जा। फिर है रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी की ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। ये किसकी है? तांतिपा की है। अटपटी वाणी सुनिए। देखिए इसमें भी बता दिया कि अटपटी वाणी सुनिए। बेंग संसार बाढ़हिल जा, दूहिल दूध की बेटे समा, बलत बिआयल गविया बांझे, पिटा दुए एतीना सांझे, सो जो बुझी सो धनी बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी, नीते नीते सियाला सिहे सम जुझई, डे डप्पायर गीत बिरले बुझई। अब मुझे भी पढ़ने में ये बिल्कुल ही अटपटा लग रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आए या फिर कुछ गलत लगे तो आई एम रियली सॉरी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया, किसने? हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। महासुखवाद, वज्रयान में आकर महासुखवाद कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें पंचम मकार, उसमें स्त्री का, मदिरा का, मैथुन का, सभी प्रकार का उसमें वो योग करते थे, उपयोग करते थे। तो स्त्रियों को भी वो अपने साथ रखते थे। शराब वगैरह, मत्स्य मतलब मछलियाँ सब खाते थे वो, मांस मदिरा सब का उपभोग करते थे वो। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती थी। किससे? प्रज्ञा और उपाय से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती थी। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। इसे क्या समझिए? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए। कौन कौन से? शून्य, विज्ञान और महासुख। किसके हैं ये? बौद्ध धर्म के। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था। जो उपनिषद है उसमें तो क्या कहा गया था? जो ब्रह्मावाद के सुख के परिमाण का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था। पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही
सहवास सुख के समान था। जो निर्माण का स्वरूप था वो किसके सुख के बराबर था? सहवास सुख के समान। शक्तियों सहित देवताओं ने युगनद स्वरूप की भावना चली और उसमें नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। जो नग्न मूर्तियां हैं वो अभी भी मिलती हैं कहीं कहीं पे। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई। गुह्य समाज व श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी महामुद्रा करते थे, योग का सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला हुआ था। बिल्कुल दुराचार फैला हुआ था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का तरुवर पंचविडाल। पंचविडाल का मतलब क्या होता है? जो बौद्ध शास्त्रों में निरूपित जो 5 प्रतिबंध हैं। कौन से? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह है। पंचविडाल में जो बौद्ध शास्त्रियों के जो निरूपित 5 प्रतिबंध हैं वो कौन कौन से थे? आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली थी। जो बौद्ध शास्त्रों में जो 5 विकार दिए गए हैं, जो 5 प्रतिबंध हैं, वो कहाँ पे हैं? निर्गुण धारा के संत कवियों में और हिंदी के जो सूफी कवि हैं उनमें। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंदी संख्या 6 है। जो हिंदू शास्त्र हैं उनमें जो विकारों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। गंगा जमुना माझे बहिरे नाही, ईला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा संध्या भाषा। अब पूछे कि बौद्धियों की, जो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध हैं, उनकी भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा थी। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता के इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रांग विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरहपाद ने इस वचन घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। देखिए, सरहपाद का वचन कौन सा है? कि घट में ही बुद्ध है यह मैं नहीं जानता। सरहपाद कहते हैं कि घट में बुद्ध है वह मैं नहीं जानता, आवागमन को खंडित नहीं किया तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। में स्पष्ट झलकता है कि यहाँ पर समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। योग मार्गियों ने, बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना प्रकट कर ली थी अपने में। फिर है, चलिए इसको नहीं पढ़ते हैं, आगे बताया है। इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा। जहाँ पे रवि, सूर्य, शशि, चंद्र और पवन आदि की गति नहीं है ना, वहाँ पे चित्त को विश्राम कराने का दावा किसने किया है? ऋजु, जो कि सीधे दक्षिण, ऋजु मार्ग छोड़कर बंक मतलब टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। क्या कहा इन्होंने? कि जहाँ पे रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं है ना, वहाँ पे चित्त को विश्राम कराने का दावा किया इन्होंने। और ऋजु मार्ग को छोड़कर, मतलब जो सीधा मार्ग है उसको छोड़कर टेढ़ा मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश दिया है। किसने? सिद्धों ने। सिद्ध कण्हपा कहते हैं कि जब तक अपनी ग्रहणी का उपयोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। देखिए यहाँ पे कितनी इनकी अभद्रता देखिए कि जब तक अपनी ग्रहणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। क्योंकि यहाँ पे स्त्री को महत्व दिया गया था, यहाँ पे
पंचम मकार मैंने आपको बताया था, मांस, मदिरा, महिला, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान था इनका। वज्रयान में महासु है, मतलब महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता था जिस प्रकार नमक में पानी। साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता था, किस प्रकार से? जैसे नमक में पानी, नमक में पानी कैसे घुल जाता है उस प्रकार से। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनबद्ध, युगनबद्ध मतलब स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। देखिए कण्हपा का यह वचन, जिमी लोग विलज्जई पाणी यह तिमी धरणी लय चित, इसी सिद्धांत का द्योतक है। किस सिद्धांत का? देखिए तिमी घरणी लय चित, किसमें? पानी अही में। किस प्रकार से? जैसे नमक का पानी में घुलना होता है उसी प्रकार से कण्हपा कहते हैं कि यहाँ पे स्त्री पुरुष का जो आलिंगनबद्ध जोड़ा है ना उसकी भावना थी। यहाँ पे कहने की आवश्यकता नहीं कि कोल, कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानों से निकले हैं। जो कोल और कापालिक है ना वो इन्हीं वज्रयानियों से निकले हैं। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के परिवेश में किस प्रकार विकृति और पाषंड पूर्ण हो जाता था, वज्रयान इसका प्रमाण है। देखिए किस प्रकार से। फिर उसके बाद में आता है गोरखनाथ। गोरखनाथ के जो नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है किसकी? जो गोरखनाथ के नाथ पंथ है उसकी। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा के भी गिन लिए गए हैं। ये कि कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो गोरखनाथ है उन्होंने जो अपना नाथ पंथ चलाया था वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकले हुए हैं। और जो 84 सिद्ध थे उनमें गोरक्षपा थे, जिन्हें बाद में गोरखनाथ के नाम से जाना जाता था। ये गोरक्षपा के रूप में वहाँ पे गिने जाते थे क्योंकि ये 84 सिद्धों में गिने जाते थे। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया क्योंकि उनको जो 84 सिद्ध थे वो इतनी अभद्रतापूर्ण, अश्लील और विभत्स करते थे वो, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उन्होंने अपना मार्ग ही अलग कर लिया। किन्होंने? गोरखनाथ ने। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के जो अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। देखो है ना, यहाँ पे बता देना कि वज्रयानियों के जो अश्लील और जो विभत्स विधान है ना उनसे इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमय वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ में, जैसे शक्ति संगम तंत्र में मिलती है, वहाँ पे शिव शक्ति की भावना के कारण ही कुछ जो श्रृंगारमय वाणी है वो नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ में मिलती है। गोरख ने क्या किया? पतंजलि के उच्च लक्ष्य से ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग परिवर्तन किया। किसने किया? हठ योग के प्रवर्तक आपसे पूछे तो कौन है? गोरखनाथ है। और पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का परिवर्तन किया इन्होंने। फिर क्या है? वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। जो वज्रयानी सिद्ध है ना उनका लीला क्षेत्र बताया गया। लीला क्षेत्र मतलब उनका वो तो ऐसे समाज के साथ या जनता के साथ एक खेल खेलते थे वो। उनके योग साधना वो कुछ भी नहीं था उनका, सिर्फ वो अपनी मस्ती में मस्त और अल्लड़ और मतलब खाने पीना और स्त्री का संभोग करना, उसके साथ जो मर्जी है वो करना, वही उनका कार्य था। बल्कि भक्ति भावना उनके लिए कुछ भी नहीं थी, तुच्छ थी वो उनके लिए। तो देखिए ये इनका जो लीला क्षेत्र, किसका? जो वज्रयानी जो सिद्ध थे ना उनका लीला क्षेत्र कौन सा था? पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने पथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों राजपुताने और पंजाब में किया था। देखिए ये कहाँ पे आ गए? ये पश्चिमी क्षेत्र में आ गए। कहाँ पे? राजपुताने अपने राजस्थान की तरफ और पंजाब की तरफ आ गए थे। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ जोगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। कहाँ पे? पंजाब में जो नमक के पहाड़ थे उनके बीच में एक बालनाथ जोगी का स्थान था, वो कई दिनों तक प्रसिद्ध रहा था। जायसी की पद्मावत में भी बालनाथ का टीला आया है। जायसी की जो पद्मावत है ना उसमें भी बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ का समय है वो ठीक से पता नहीं है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी है। कौन सी है? विक्रम की 10वीं शताब्दी है। यहाँ पे तो कुछ धुंधला ही हो गया। 10वीं शताब्दी है।
चलिए कोशिश करते हैं। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए देखते हैं। सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोइम, नहीं आपको यहाँ तक पढ़ा दिया, आगे दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया है जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये जो गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं, राहुल सांकृत्यायन ने जो वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रमी संवत 10वीं शताब्दी बताया गया है। ठीक है, आज हम यहाँ तक पढ़ाते हैं, आगे हम दोबारा इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए।